हरिओम। आज की वाणी भक्ति की 898। किसने तुझे पुकारा, पुकार में बेचैनी ने, कह दी कहानी तेरी। शांत हो बेचैनी दूर, पुकार मंजूर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? किसने तुझे पुकारा, पुकार में बेचैनी ने, कह दी कहानी तेरी। शांत हो बेचैनी दूर, पुकार मंजूर। पुकार भक्ति में एक बहुत अहम, मुख्य, बहुत जरूरी विषय कि वो भक्त पुकारता है अपने इष्ट को। यही भक्ति है। लेकिन पुकार अलग अलग स्तर से, हर भक्त का स्तर अलग है, पुकार अलग है। यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं, पुकार किसने पुकारा? ऐसा भक्त, उसकी बात हो रही है जिसके पुकार में बेचैनी है। पुकार में बेचैनी ने, पुकार कौन पुकार रहा है? वो भक्त की बेचैनी पुकार रहा है। वो भक्त नहीं, वो भक्त की बेचैनी कि वो इष्ट से मिलना चाहता है, उठना चाहता है, ये संसार के कष्ट और पीड़ा से, और ईश्वर से मिलना चाहता है। बहुत बेचैनी है, व्याकुलता है उसके भीतर, अलग स्तर है उसका। पुकार में बेचैनी ने कह दी कहानी तेरी, कि वो जो बेचैनी थी उसकी पुकार में, वो स्वतः ही कहानी कह दी, जो उसके मन में जो बात थी कि मुझे तुझसे मिलना है, मैं तेरे बिना अधूरा हूं, तू मुझे दिख, मैं तुझ में समाऊं। वो बात स्वतः ही निकल गई, कहना नहीं पड़ा, वो बेचैनी ने कह दी। शांत हो बेचैनी दूर, पुकार मंजूर। फिर ऐसी स्थिति बनती है कि वो शांति पाता है, बेचैनी दूर हो जाती है और पुकार मंजूर हो जाती है। मतलब ईश्वर उसको अपने भीतर समा लेते हैं। लेकिन तब जाके पुकार मंजूर। कि ये पुकार एक है, जो सिर्फ एक भक्त जो सिर्फ पुकारता है, लेकिन उस पुकार में क्या तो स्वार्थ है, या सिर्फ बात है, सिर्फ बोलना है। लेकिन ये उस भक्त की बात है जिसके पुकार में बेचैनी है ईश्वर की। जब वो बढ़ जाती है तब वो ईश्वर, वो शांत हो जाता है, क्योंकि तब वो ईश्वर को पाता है। वो बेचैनी ही सब कुछ कह देती, उसको अलग से कुछ कहना नहीं पड़ता। अगर मोती चाहिए, बहुत पुरानी बात है ये, हम सब सुने हैं कि अगर मोती चाहिए तो समुद्र की लंबाई नहीं, समुद्र की गहराई को मापना पड़ेगा। वो बेचैनी, वो गहराई है ईश्वर को पाने की, उसको मापना पड़ेगा, तब मोती मिलेंगे, तब ईश्वर मिलेंगे। घंटों घंटों पूजा करके या कर्म करके वो बेचैनी दूर नहीं हो सकती। तो किसने तुझे पुकारा, पुकार में बेचैनी ने, कह दी कहानी तेरी। शांत हो बेचैनी दूर, पुकार मंजूर।
कि जैसे वो नदी जब मिल गई सागर में तो वो शांत हो गई। जब तक नहीं मिली वो बेचैनी थी, वो बहने की, वो सागर तक मिलने की, मिलने के बाद शांत। ईश्वर का रूप भी वही है, सागर के जैसा शांत, उधर पहुंचने के लिए। लेकिन वो बेचैनी चाहिए ईश्वर के लिए, एक भक्त के हृदय में वो ही पुकार है जो मंजूर होता है। बाकी सब ऐसे ही बातें हैं। अगली वाणी 899। किधर जाऊं प्यास बुझाऊं, लगी बुझाने वाला दिल में भाव में है, जाएगा कहां। किधर जाऊं प्यास बुझाऊं, लगी बुझाने वाला दिल में है, भाव में है। फिर वो बेकली की बात है इस वाणी में भी, कि गुरुदेव कह रहे हैं कि किधर जाऊं प्यास बुझाऊं। उसको प्यास है, बेकली है कि वो अपने इष्ट से मिले, खिले। शांत होगा तो ही तो खिलेगा, तो जुड़ा रहेगा जड़ से। पत्ता चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो गाछ पर, लेकिन जुड़ा है वो जड़ों से, तभी हरा है। जब तक वो जुड़ेगा नहीं उसके भीतर में ये प्यास जो है बुझेगी नहीं, वो खिल नहीं पाएगा, पूर्णता नहीं पाएगा, अभाव और अपूर्ण बना रहेगा। तो किधर जाऊं प्यास बुझा, वो बहुत कोशिश करता है ये प्यास बुझाने की, ईश्वर को पाने की प्यास। इधर जाता है उधर जाता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है ईश्वर को पाने के लिए। लेकिन क्या प्यास बुझी, लगी बुझाने वाला दिल में है, भाव में है। ये जो लगी है प्यास, इसको बुझाने वाला बाहर में कुछ करके वो प्यास नहीं बुझ सकती। गुरुदेव कह रहे हैं लगी बुझाने वाला दिल में, कि तू बाहर नहीं, अपने दिल में जा, अपने दिल में प्रवेश कर। कि शांति कब शुरू होती है, जब इच्छाएं और जो निरर्थक अभाव है वो जब खत्म होते, तब शांति शुरू होती है। तू अपने दिल में जा, बाहर में रहेगा तो ये निरर्थक बातें कष्ट देती रहेंगी, प्यास नहीं बुझेगी। जो वो भक्त वास्तव में चाहता है वो रस वो नहीं पाएगा, जिसकी प्यास है उसको सब कुछ पाया है, लेकिन प्यास फिर भी नहीं बुझी। तो लगी बुझाने वाला दिल में है, भाव में है। दिल में है, भाव में है। किसी रूप में, किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, किसी अनुष्ठान में। अगर ये सब भक्ति की बातें हैं, फूल चढ़ाता है कभी, सब कुछ चढ़ाता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती है। वो तभी बुझेगी जब वो भाव में जाएगा, उसके भाव में जाएगा। जैसे हर वक्त हम पूजा नहीं कर सकते, माला नहीं फेर सकते, या और कोई कार्य हर क्षण करने की आवश्यकता नहीं। जैसे सुबह जब नहाया जाता है तो कई घंटों तक उसकी ताजगी रहती है। जरूरी है हम उसके भाव से जुड़े। फिर वो भाव है जो हर क्षण हमारे साथ रहता है, न कि वो कार्य। कार्य में जो भाव है वो जरूरी है। तो
प्यास बुझाओ, लगी बुझाने वाला दिल में है, भाव में। करता रह रहा है वो भक्त अनेक क्रियाएं, लेकिन प्यास नहीं बुझी, क्योंकि क्रियाओं में उलझा है, न कि उसके भाव में। भाव में ही वो बुझाने की शक्ति है, उस प्यास को बुझाने की शक्ति है। जाएगा कहां? बाहर जाके और कहीं जाके निरर्थक है। अपने दिल में झांकना है और भाव में उस प्यास रमना है कि वो प्यास बुझ जाए। अगली वाणी 900। संध्या की प्रतीक्षा में दिवस बीता और उषा की प्रतीक्षा में रजनी। मैं किससे कहूं सजनी, आज बात बढ़ चली तो कुछ कह बैठा दिल की कहानी। कि संध्या की प्रतीक्षा में दिवस बीता और उषा की प्रतीक्षा में रजनी। मैं किससे कहूं सजनी, आज बात बढ़ चली तो कुछ कह बैठा दिल की कहानी। फिर वही बात है इस वाणी में भी कि वो भक्त के भीतर में वो जो बेकली है, उसकी जो लालसा है ईश्वर से मिलने की, वो इतनी तीव्र है कि संध्या की प्रतीक्षा में दिवस बीता, पूरे दिन वो संध्या की प्रतीक्षा करता है और कि अब मिलन होगा, अब मिलन होगा, अब मिलन होगा। उसको यही बेचैनी है जिससे उसको कोई चैन नहीं पा रहा। संध्या की प्रतीक्षा में दिवस बीता और उषा की प्रतीक्षा में रजनी, पूरी रात भी वही बात कि कब सुबह हो और कब वो अपने ईश्वर से मिले, प्रकाश में, प्रकाश में हो। तो पूरे पूरे दिन और पूरी रात कभी भी उसको चैन नहीं मिलता। मैं किससे कहूं सजनी, और ये जो व्याकुलता है वो किसके साथ शेयर करें, किसको कहें। ये जो व्याकुलता है, दिन और रात जो वो बेचैन हो रखा है, किससे कहें। आज बात बढ़ चली कि आज ये व्याकुलता बढ़ चली, इतना तीव्र हो गया बात कि तो कुछ कह बैठा कि वो ईश्वर से मिल गया। तब वो कुछ कह बैठा दिल की कहानी अपने इष्ट से, कि सिर्फ याद करने से या उसकी प्रतीक्षा करने से पूरे दिन पूरी रात हम ईश्वर को नहीं पाते। जब तक वो बात बढ़ती नहीं, जब तक व्याकुलता या बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं ईश्वर की, ये एक अलग भक्ति की पराकाष्ठा है। अगर हम सोचें कि वो भक्त की क्या स्थिति, अभी तो दिन रात वो बेचैन है अभी तक, और अभी उससे भी उठ गया है। इतनी बेचैनी हो गए, बेचैन हो गया है वो अपने इष्ट से मिलने के लिए, कि अब जाके वो ईश्वर से मिलता है। जब तक ये, जैसे गुरुदेव की वाणी बहुत पॉपुलर है कि बेकली ही उससे खिलाएगी। कली को किसने खिलाई? उसकी बेकली ही उसको खिलाएगी। जब तक ये बेकली नहीं होगी, तीव्र बेकली नहीं होगी, तब तक वो खिलेगी नहीं। वैसे ही जब सिर्फ प्रतीक्षा करने से ईश्वर नहीं मिलते, भक्ति में और गहराई में गुरुदेव हमको लेके जा रहे। सिर्फ कार्य करने से नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा करने से नहीं, सिर्फ याद करने से नहीं, सिर्फ कहने से नहीं,
बल्कि वो बात बढ़नी चाहिए हृदय के अंदर, बेचैनी बढ़नी चाहिए, तब वो कुछ कह बैठा दिल की कहानी, उसको अनुभव होता है ईश्वर का। ईश्वर है सबके भीतर, लेकिन इतनी गहराई में जो जाता है वही पाता है, बाकी तो सब बाहर में ही रह जाते हैं। जीते जी शांत होना है, तभी शांत होगा जब वो दिल की बात प्रभु से कहेगा। कहने की भी आवश्यक, जब मिल जाता है तो स्वतः ही वो शांत हो जाता है और सारी बात समझ में, सारी बात जो उसको बेचैनी दे रही थी वो हट जाते हैं। जितनी भी कष्ट या हम जिसको प्रॉब्लम्स आज कहते हैं हो, लेकिन फिर भी अगर वो प्रसन्नता से स्माइल कर सके, हंस सके, वो है सच में एक ऐसा भक्त जिसके पास स्ट्रेंथ है। कितनी कठिनाई क्यों ना हो फिर भी हंसता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के साथ जुड़ा है, ईश्वर को कह चुका है वो अपनी बात। वो सिर्फ प्रतीक्षा नहीं कर रहा है पूरे दिन और पूरी रात, बल्कि बात इतनी बढ़ गई है कि अब वो कह चुका है अपने दिल की बात ईश्वर से। अगली वाणी 901। थकता नहीं लिखने से, कमल थकता नहीं खिलने से। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में? तुलना कर रहे हैं लिखने में और कमल के खिलने में, कि कमल भी थकता नहीं खिलने से, कितनी कीचड़ क्यों ना हो चारों तरफ, लेकिन फिर भी वो कमल खिलता है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य से जुड़ा है, उस प्रकाश से जुड़ा है जिससे वो तर हो जाता है और वो कमल खिल जाती है। ऐसे ही थकता नहीं लिखने से, कि एक भक्त लिखता है, इसमें भी अलग अलग स्तर हैं। ये लिखने के लिए काफी लोग लिखते हैं, लेकिन खिलते नहीं। वो एक एक क्या कहें, एक काम के जैसे, कि हमको लिखना है प्रभु के लिए, प्रभु के बारे में या प्रभु के लिए, एक कार्य सा बन जाता है, उसमें वो बात नहीं होती। लेकिन जो लिखता है ईश्वर से जुड़ के, हृदय में रम के, वो स्वतः ही लिखता चला जाता है और थकता नहीं, बल्कि खिलता है। जैसे कमल खिलने से थकता नहीं, चाहे कितनी ही कीचड़ क्यों ना हो, वैसे ही वो भक्त खिलता है जब वो हृदय के साजों को या तार को छेड़ता है जहां उसका इष्ट बसता है, और फिर वो लिखता है, तो वो वास्तव में खिलता है और थकता नहीं लिखने में। हमारे गुरुदेव ही ऐसे थे, इतना कुछ लिखते गए, कभी थके नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ड्यूटी नहीं थी या एक कोई काम नहीं था कि मुझे लिखना है, वो स्वतः ही लिख रहे थे, जिससे ईश्वर उनको, प्रभु उनको जिससे भर रहे थे, वो स्वतः ही उसको व्यक्त कर रहे थे, थके नहीं। हर रोज हर क्षण वो भर रहा था,
और गुरुदेव लिखते जा रहे हैं। अलग स्थिति, एक अलग धरातल। और जब ऐसे जन लिखते हैं, अति अल्प है, लेकिन जब वो लिखते हैं तो वो खुद आनंद पाते हैं, और जो पढ़ता है वो भी आनंद पाता है, वो भी खिलता है। ये है खास बात। आप उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो जैसे दूध है, दही है, घी, ऑल दिस मिल्क प्रोडक्ट्स सब है एक ही कुल के, लेकिन सबका मूल्य अलग अलग। जन्म से श्रेष्ठता नहीं आती, सब है उसी दूध का ही रूप, लेकिन मूल्य अलग अलग। तो जन्म से श्रेष्ठता नहीं आती है। हम कहां पे पहुंचे हैं, किस धरातल में है, क्या सोच है, कितना हम ईश्वर को दिल में बसाए हैं, और कितना हम संसार को। कई चीजें हैं जिससे इसका हम मूल्यांकन करते हैं, जिससे उसका मूल्य हम कर सकते हैं वो भक्त का। इसलिए सिर्फ मनुष्य जन्म पाने से श्रेष्ठता नहीं, अपनी अपनी कीमत, अपना भाव बढ़ाना है। जब भाव में आएंगे, लिखेंगे, तो उसकी बात कुछ और है। पढ़ने वाला, लिखने वाला दोनों ही खिल जाते, ऐसे खिलते हैं कि फिर कभी मुरझाते नहीं, थकते नहीं, मुरझाते नहीं, क्योंकि शाश्वत से जुड़े हैं, सत्य से जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। जितना जुड़ते हैं उसमें, उतना पाते हैं, उतना देते हैं। जैसे कंपास हमेशा नॉर्थ, उत्तर की ओर ही दिखाती है, वैसे ही ऐसे जन हमेशा ईश्वर की ओर ही संकेत करते हैं, ईश्वर को ही दिखाते हैं, दर्शाते हैं, कभी नहीं बदलते। तो थकता नहीं लिखने से, कमल थकता नहीं खिलने से। अगली वाणी 902। भक्तों का भी वक्त आता है जब काल ताकता रह जाता है, और वे कालातीत में मिल जाते हैं, और मिलने के पूर्व भगवान का नाम छोड़ जाते हैं। भक्तों का भी वक्त आता है जब काल ताकता रह जाता है, और वे कालातीत में मिल जाते हैं, और मिलने के पूर्व भगवान का नाम छोड़ जाते हैं। इस वाणी में भी उस ऐसे भक्त की बात है जो श्रेष्ठ है, जो भाव में है, जिसके बहुत ऊंचे भाव है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भक्तों का भी वक्त आता है, कि उनका भी वक्त आता है, काल समय आता है, लेकिन जब काल ताकता रह जाता है, लेकिन वो कभी मरते नहीं। काल ताकता रह जाता है, उसको लेके नहीं जा पाता, वो अमर है, वो कभी मरते नहीं। भक्तों का भी वक्त आता है, लेकिन मरते नहीं, बल्कि कालातीत में मिल जाते हैं, कि वो
उससे जुड़ जाते हैं जो कालातीत है, जो कभी मरता नहीं, और वो है ईश्वर सत्य। उससे उसमें मिल जाते हैं। तो भक्तों का भी वक्त आता है जब काल ताकता रह जाता है और वे कालातीत में मिल जाते हैं। अलग ही स्तर है ऐसे भक्तों का। और मिलने के पूर्व कि ईश्वर से मिलने के पहले भगवान का नाम छोड़ जाते हैं, शरीर से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अमर है। और मिलने के पूर्व वो भगवान का नाम छोड़ जाते हैं कि इस संसार में ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का कोई समय है क्या। सारे रहस्य ईश्वर के बारे में भगवान का नाम छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर में जो समा गए हैं जीते जी। तो काल के पहले कालातीत में मिल जाते हैं, शरीर उनका चला जाता है, उसके पहले वो ईश्वर का नाम छोड़ जाते हैं। अगर ऊंचाई पे जाना हो, अगेन एक बहुत पुराना उदाहरण, कि अगर पहाड़ चढ़ना हो तो झुक के चढ़ना पड़ता है। यही बात है जिंदगी की, कि अगर ऊंचाई पे जाना हो, ईश्वर से मिलना हो जो कण कण में व्याप्त है, तो झुक के ही जाना पड़ता है। मन में अगर प्रवेश करना हो तो सहज होकर, सरल होके ही मन में प्रवेश किया जा सकता है, कुटिलता से नहीं। जैसे वो सांप, लेकिन जब बिल में जाती है तो सीधा ही उसको जाना पड़ता है। कुटिलता संसार में चल सकती है, लेकिन मन में अगर प्रवेश करना हो तो सहज ही होना पड़ता है। नीम के पत्ते अगर हम निचोड़ेंगे तो हम शहद नहीं पाएंगे। ऐसे ही हम गलत काम करेंगे, गलत राह पे चलेंगे, भ्रम में जिएंगे कि इसी धन में वास्तव में आनंद है, सुख है, तो हम नहीं पाएंगे, गलत स्थान पे जा रहे हैं। शहद नहीं पाएंगे नीम को निचोड़ने से। हमको ईश्वर की राह पे चलना है। भक्तों का भी वक्त आता है, काल ताकता रह जाता है और वो कालातीत में मिल जाते हैं। ये स्थिति में आने के लिए, ये कनिंगनेस, कुटिलता, ये सब भ्रम से हम ऐसी स्थिति में नहीं आ सकते। सिर्फ ईश्वर से जुड़ना है हर वक्त। तो दिल में जाना है, मन में झांकना है, हृदय में समाना है, सहजता से, सरलता से। तब जाके हम कालातीत में ऐसे भक्त होते हैं जो मिल पाते हैं।